जय हिंद। आज हम पृथ्वी के महाद्वीपों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी पर उनकी स्थिति क्या है। प्रत्येक महाद्वीप में लगभग कितने देश हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन पहला है, कौन अंतिम, वगैरह वगैरह। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप स्थित हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, हमारी पृथ्वी का जो भूभाग है वह एक तरह से पानी में तैर रहा है। इसे और सरलता से समझने के लिए आप एक पानी से भरा टब लीजिए और कल्पना कीजिए कि यह पृथ्वी है और उसी टब में 7 प्लास्टिक की प्लेट रख दीजिए और कल्पना कीजिए कि यह हमारे 7 महाद्वीप हैं। जो दृश्य आपको दिखाई देगा, बस यही हमारी पृथ्वी और महाद्वीप हैं। अब बात आती है कि हमारी पृथ्वी पर इन महाद्वीपों की स्थिति कहाँ पर है, मतलब पृथ्वी पर उनकी लोकेशन क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे 7 महाद्वीपों की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह जो घेरे वाला हिस्सा है, यह पृथ्वी का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका और यह है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। यह है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। यह है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। यह है 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप और यह है 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब आप सभी एक बार फिर से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो ये है क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी पर महाद्वीपों की स्थिति। अब देखते हैं हम इन्हें याद कैसे रख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। इस मानचित्र पर देखिए, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को उत्तरी ध्रुव और निचले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब इस मानचित्र पर जितने भी महाद्वीप हैं, हम सभी पर अंग्रेजी अक्षर का ए लिखते हैं। केवल एक महाद्वीप पर हम ई लिखेंगे। आप सभी अच्छी तरह इस स्थिति पर ध्यान दीजिए। अब स्वाभाविक सी बात है, हमने जिस पर ई लिखा है उससे यूरोप बनेगा और वह यूरोप महाद्वीप होगा। अब बाकी देखते हैं। इस ए से एशिया, इस ए से अफ्रीका, इस ए से अमेरिका, इस ए से भी अमेरिका, इस ए से अंटार्कटिका और इस ए से ऑस्ट्रेलिया। हम पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तर होता है और निचला भाग दक्षिण होता है। तो ऊपर वाले अमेरिका के लिए उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाले अमेरिका के लिए दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका। अब आप पूरी तरह आसानी से 7 महाद्वीप पृथ्वी पर कहाँ हैं ये जान गए होंगे और इस विधि से आप शायद कभी भूलेंगे भी नहीं। अब हम बात करते हैं पहले सबसे बड़े एशिया महाद्वीप की। हम यहाँ इनकी संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं। यह है पृथ्वी का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि सभ्य मानव यहीं पर आए थे। सभ्य मानव के समूह को सभ्यता कहते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता इत्यादि। यह इस पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरी दुनिया का यह 1/3 भूभाग है और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी महाद्वीप पर हमारा देश भारत भी स्थित है। भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। इसी महाद्वीप में कुछ देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक देश उसे कहते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे हों, जैसे नेपाल, मंगोलिया आदि। इस महाद्वीप पर लगभग 49 देश हैं। अब बात करते हैं
अफ्रीका महाद्वीप की। यह दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसे मानव जाति का पालना या क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड भी कहते हैं। सबसे पहले मानव अफ्रीका में ही आया, जिन्हें हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। इसका 1/3 हिस्सा रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप भी कहलाता है। यहाँ सोने और हीरे का उत्पादन होता है। इसी महाद्वीप पर पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा देश हैं, जिनकी संख्या 54 है। इससे ज्यादा देश किसी भी महाद्वीप में नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में धीरे धीरे भ्रंश पड़ रहा है। भ्रंश को सरल भाषा में दरार से समझ सकते हैं। यह दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले कुछ हजार साल बाद अफ्रीका का यह भाग टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण पूरी तरह से अफ्रीका से अलग हो जाएगा। कई हजार वर्ष पहले भारत का दक्षिणी भाग भी इन्हीं प्लेट्स के रूप में भारत में जुड़ा। तीसरा, उत्तरी अमेरिका। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी देश के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह महाद्वीप दुनिया के 16% हिस्से पर स्थित है। इस महाद्वीप के सभी देश समुद्र के तट पर हैं, मतलब कोई भी देश लैंडलॉक नहीं है। इस महाद्वीप पर देशों की संख्या लगभग 23 है। अगला है दक्षिण अमेरिका। यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 13 देश स्थित हैं। इस महाद्वीप के अधिकतर हिस्से में जंगल है। इसे सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। अगला अंटार्कटिका। यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के 99% हिस्से में साल भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही आते जाते रहते हैं। यह दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या निवास नहीं करती। यहाँ एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थित है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जमी बर्फ पिघलती रहती है, जिससे यह आगे पीछे हो जाता है। अगला यूरोप। यूरोप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप की खूबसूरती के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फिल्मों में जो आप खूबसूरत दृश्य देखते हैं वह अधिकतर यूरोप के ही होते हैं। ज्यादातर लोग यूरोप घूमना पसंद करते हैं। यूरोप एक समृद्ध देश है। इस महाद्वीप पर देशों की संख्या 50 है। पुराने जमाने में एक समुद्री रास्ता, जिसे द केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसी समुद्री रास्ते से ही यूरोप से भारत आया जा सकता था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने इसी रास्ते से की थी। इस रास्ते से पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करने के बाद भारत पहुंचा जा सकता था। इसी समुद्री मार्ग से लगभग सभी बही आक्रांताओं का प्रवेश भारत में हुआ, चाहे वो डच हो, स्पेनिश हो, पुर्तगाली हो या अंग्रेज हो। सभी इसी रास्ते से भारत आए। 1867 के आसपास स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जिससे भारत पर आसानी से पहुंचा जा सके। स्वेज नहर मिस्र देश के समीप भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में पड़ती है। इस नहर से समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुंचने पर कम दूरी तय करनी पड़ती है। अगला ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया का सबसे छोटा और खूबसूरत महाद्वीप है। यह महाद्वीप भी है और देश भी। इस देश में पानी की कमी है। इसमें 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गुनिया और पपुआ न्यू गुनिया। इंडोनेशिया का पश्चिमी भाग जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसे ही न्यू गुनिया कहा जाता है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी आता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी। ऐसे देश को अंतः महाद्वीपीय देश कहते हैं, जिनकी सीमाएं 2 महाद्वीपों तक फैली हों। ऑस्ट्रेलिया के समीप ही एक देश न्यूजीलैंड स्थित है, जो किसी भी महाद्वीप में नहीं आता। महाद्वीपों को पृथ्वी की प्लेट्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। न्यूजीलैंड 7 महाद्वीपों की किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स में स्थित नहीं है। भूगर्भीय परिवर्तन के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पृथ्वी का बड़ा हिस्सा अपने स्थान से खिसककर दूसरी जगह चला जाता है। इसके बारे में आगे आने वाले किसी वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद।